ही पाउडर टाइप का कोई भी मसाला है, कोई आटा है, कोई कुछ भी है, तो वो बाज़ हम निकालते हैं उसके मेजरमेंट करने के लिए इसको चम्मच से हिलाते भी रहते हैं और नीचे गिर भी जाता है और सही मेजर भी नहीं होता। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बे लीव्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उस वक्त काम आएंगे अगर इसकी खुशबू बरकरार होगी। अब इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम आता है। नॉर्मली हम जब आटा छानते हैं तो हम इस तरह छानते हैं, वो क्या होता है कुछ नीचे गिर जाता है, कुछ साइडों पर गिर जाता है, कुछ ज़ाया हो जाता है, ऐसे करते हैं हम, ऐसे कर रहे होते हैं। नॉर्मली ऐसे ही आटा हर कोई घर में छानता है, आप ऐसे मत छानें। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली हम जब ट्रे में कोई चीज़ पानी कप वगैरह गिलास भर के लेकर जाते हैं तो मेहमान तक जाने से पहले या टेबल तक जाने से पहले कुछ ना कुछ जो है ना वो भारी होने की वजह से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। और ना इस तरह की जो ट्रे होती हैं जिनके अंदर गैप बने होते हैं चीज़ें रखने के लिए, वो थोड़ी महंगी आती हैं। मेरे ख्याल में जो एक अच्छा सेट है 15 से 20 हज़ार का भी आता है सेट, जिसमें कप रखने की स्पेस होती है। आप हम घर में जुगाड़ बनाते हैं, आखिर हम क्यों लें इतना महंगा। अस्सलाम वालेकुम। किचन के काम करते करते हम थोड़े छोटे छोटे हैक्स कर लें, छोटे छोटे से जुगाड़ लगा लें तो काम हमारा आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह कोई पाउडर टाइप का कोई भी मसाला है, कोई आटा है, कोई कुछ भी है, तो वो बाज़ हम निकालते हैं उसके मेजरमेंट करने के लिए इसको चम्मच से हिलाते भी रहते हैं और नीचे गिर भी जाता है और सही मेजर भी नहीं होता। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस जार के ऊपर जो है ना, मैंने पेपर टेप लगाई, पेपर टेप है, पेपर टेप लगा लें। अगर वो दूसरी टेप है जो इससे चिपक जाए तो वो आप इसको लगा के रख दें। अब ये देखें, जब कोई भी चीज़ के अपने एक्यूरेट मेजर करनी हो, जैसे 1 टीस्पून टेबल स्पून करना हो तो, या एक कप, एक आटे के कंटेनर में भी इसी तरह आप लगा दें। एक मेजरमेंट एक मुकम्मल करनी तो मुकम्मल जो है ना इस तरह पूरी मेजरमेंट होगी। और इससे ये जो है ना जो भी आपका जो पाउडर टाइप की कोई भी चीज़ है वो नीचे भी नहीं गिरने का उसका ख़तरा होगा, चीज़ सेफ़ रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या टेप लगाने से ढकना बंद हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने बंद कर रही हूँ, ये पेपर टेप थी, इसका कोई मसला नहीं था, आसानी से ये ढकना भी बंद हो गया है। अब आते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये बे लीव्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उस वक्त काम आएंगे अगर इसकी खुशबू बरकरार होगी। अगर इसकी खुशबू ख़त्म हो गई तो ये एक सूखे हुए पत्ते की मानिंदा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बे लीव को जब भी आप यूज़ करें इसको अच्छी तरह सील करके बाद में वापस रख भी दिया करें। अब इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम आता है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया हुआ, कॉकरोच भगाने के लिए भी आप ड्रॉ वगैरह में रख दें। दूसरा, आज हम क्या करते हैं, आटा काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, आटा, सूजी, मैदा वगैरह, बाज़ औक़ात उसके अंदर ना वो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े से हो जाते हैं। अगर आप उसमें बे लीव डाल दें और हफ्ते बाद उसको चेंज कर लिया करें, क्योंकि उसकी खुशबू उसकी ख़त्म हो जाती है हफ्ता 10 दिन बाद, तो आपके जो है ना आटे के अंदर जो है ना कोई कीड़ा नहीं होगा और आटा जो है ना सेफ़ रहेगा। उसके अंदर कोई सुसरी, कोई इस तरह की कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, मैं एक और इसके साथ साथ आटे ही का एक सिलसिला चल चुका है, तो हम आटा छलनी से छालने का मैं एक तरीका दिखाती हूँ कि नॉर्मली हम जब आटा छानते हैं तो हम इस तरह छानते हैं, वो क्या होता है कुछ नीचे गिर जाता है, कुछ साइडों पर गिर जाता है, कुछ ज़ाया हो जाता है, ऐसे करते हैं हम, ऐसे कर रहे होते हैं। नॉर्मली ऐसे ही आटा हर कोई घर में छानता है, आप ऐसे मत छानें। आटे को कंटेनर से निकाला आपने, किसी भी कप वगैरह के अंदर निकाला और उसको उस छलनी के ऊपर रख देना है। छलनी के ऊपर आपने उस आटे के अंदर को रखा, ये देखें ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे किया और उसको आराम से आपने इसको किया। इतना भी आराम से नहीं, काम क्विकली होगा, कोई मसला नहीं। ये तो मेरे पास छलनी नहीं थी क्योंकि मैं नॉर्मली छलनी ये नहीं यूज़ करती, तो ये देखें कितनी आसानी से आटा वो हो गया, साइडों पर भी नहीं गिरा, बर्तन के अंदर रहा और कोई मसला भी नहीं होगा। इस तरह आप आटे को इजीली छान सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जी हमारा काम हो गया, बहुत आसानी से काम हो गया, हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी रही है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली हम जब ट्रे में कोई चीज़ पानी कप वगैरह गिलास भर के लेकर जाते हैं तो मेहमान तक जाने से पहले या टेबल तक जाने से पहले कुछ ना कुछ जो है ना वो भारी होने की वजह से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। और ना इस तरह की जो ट्रे होती हैं जिनके अंदर गैप बने होते हैं चीज़ें रखने के लिए, वो थोड़ी महंगी आती हैं। मेरे ख्याल में जो एक अच्छा सेट है 15 से 20 हज़ार का भी आता है सेट, जिसमें कप रखने की स्पेस होती है। आप हम घर में जुगाड़ बनाते हैं, आखिर हम क्यों लें इतना महंगा नॉर्मली। तो आप क्या करें, कोई भी ट्रे ले लें, कोई भी इस टाइप की ट्रे बना लें अपनी। ये तो मेरे पास जाली थी तो बताने के लिए मैंने बताया। इस तरह ट्रे के अंदर मजबूत किस्म की एक रबड़ बैंड आती है किचन में यूज़ करने के लिए, वो ले लें। अब उसको जितने भी आपने कप रखने हैं, 5 रखने हैं, 6 रखने हैं, इस तरह उसके पोर्शन बना लें। पोर्शन बना के उसके अंदर आप कप रख दें और अपनी एक रखना है, 2 रखना है, जितने भी अपने स्पेस बनाइए, इसमें तकरीबन 5 से 6 आ जाएंगे ये। तो अब ये देखें मैंने अपना रखा, मैं आपको हिला कर भी दिखा रही हूँ, कप अपनी जगह से नहीं गिर रहा, वो वहीं का वहीं पर खड़ा हुआ है।
इसी तरह जब हम गिलास वगैरह ट्रे में रख के लेकर जाते हैं वो बैलेंस ख़राब होता है और कोई झलक जाता है पानी, वो बुरा लगता है। इससे चाय भी नीचे गिर जाती है बाजू का ट्रे में तो बुरी लगती है मेहमान तक पहुँचते पहुँचते। ये देखिए जब तक मैं बहुत ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी उस वक्त तक पानी नहीं गिरा। ये देखें पानी नहीं गिरा। हाँ, इसको मैंने टाइट कर लिया अकॉर्डिंग टू द कप के मुताबिक, ग्लास के मुताबिक। ये हमारी ट्रे बन गई। अब एक हम अगली टिप की तरफ जाते हैं। हमारे इस तरह जो है ना चाय वगैरह रखने के लिए फ्लॉक्स होते हैं, उसको सफाई करना बड़ा मसला होता है। इस तरह बंद तंग मुंह वाली बोतलें भी होती हैं घर, उसको सबसे बड़ा मसला सफाई का होता है। हाथ तो इसके अंदर डाल नहीं सकते, कोई ब्रश इस तरह के मारते हैं तो ब्रश कहीं से साफ़ होता है कहीं से नहीं आता। बच्चों की फीडर की बोतलें भी होती हैं इस तरह तंग मुँह वाली बड़ी बड़ी सी, तो उनका क्या हम कर सकते हैं। मैं तो नॉर्मली ऐसा ही करती हूँ। और अगर धो भी लेते हैं बाजू को तो इसमें स्मेल पैदा हो जाती है। उस स्मेल को भगाने के लिए भी क्या तरीकाकार है, पड़ी पड़ी भी स्मेल आ जाता है। कागज़ अखबार है, आप अखबार ले लें। मेरे पास ये पेपर था, मैंने ये सैंडविच पेपर जो होते हैं ना ये तोड़ा, सॉरी फाड़ा। इसको फाड़ने के बाद इसके छोटे छोटे पीस करके मैं जो है ना उस तंग मुँह वाली बोतल के अंदर डाल दूँगी, जो भी आपकी बोतल है। अगर आपने फ्रिज के अंदर से भी स्मेल भगानी है ना तो इस तरह एक कागज़ का गोला फ्रिज के अंदर रख दें, वो भी स्मेल उससे ख़त्म हो जाएगी। खाली स्मेल भगानी है तो पानी ना डालें, कागज़ ही रखते हैं। अगर आपने सफाई करनी है तो इसके अंदर कागज़ डाला पहले, फिर इसके अंदर आपने पानी डाला, फिर उसके अंदर आपने कोई भी डिश वॉश डाल दिया। साबुन ना डालिएगा, कोशिश करें डिश वॉश ही डालें क्योंकि साबुन से थोड़ी स्मेल सी आती है। ये डिश वॉश डाला और उसको जो है ना आपने शेक कर लिया क्योंकि वो कागज़ ताकि ऊपर नीचे अच्छी तरह जो है ना वो अंदर घूम सा जाए, हर तरफ जो है ना वो आ जाए। फिर उसको थोड़ी देर के लिए आपने रख दिया, 10 से 15 मिनट के लिए। फिर ये इससे क्या होगा, कागज़ जो था ना उसने ना अपने अंदर जो है ना हर जो चाय की बलाई थी जो चिपकी हुई थी, पत्ती चिपकी हुई थी, उसको अपने अंदर समो लिया। अब इस पानी को हमने यूज़ नहीं करना, इसको हमने फेंक देना है क्योंकि ये गंदा पानी हो गया है। इसको यूज़ करें, देखिए कि अंदर से कितना चमकता हुआ हमारा फ्लॉक्स हो गया है। ये इस तरह साफ़ किया। इस तरह पानी की बोतलें भी बहुत तंग मुँह की होती हैं, इसी तरह आप कागज़ डालें और सफाई करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।